हॅलो हाय 94.3 माय एफ एमची मी आहे आर जे सानिका. स्वप्न तर प्रत्येक जण बघतं, पण स्वप्नांना यशात उतरवणं ही एक कला आहे आणि हेच शिकवतं व्हायब्रंट अकॅडमी कोटा. सो येस, आणि स्वप्न पूर्ण झाल्यावर नक्कीच आपली लाईफ पण चेंज होतेच. तर माय एफ एम घेऊन आलाय चेंज मेकर्स 2025. चला तर मग आज भेटूयात आपल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या चेंज मेकर्सला, ज्यांनी बदल घडून आणलाय. हॅलो हाय, नमस्ते. हेलो नमस्ते। माय नेम इज़ कोमल मगरे। मैं वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में बॉटनी पढ़ाती हूँ, नीट के बच्चों के लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ओके, सो वाइब्रेंट एकेडमी कोटा ये कोटा का एक बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर JEE मेंस, एडवांस, नीट, फाउंडेशंस ये सारे कोर्सेज का प्रिपरेशन होता है। ये जो वाइब्रेंट एकेडमी है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय 7 डायरेक्टर्स। जो 7 डायरेक्टर्स है उनकी जो बुक्स है जो खुद उन्होंने लिखी है, वो खुद ऑथर रह चुके हैं। ये सारी बुक जो है वो एज अ स्टैंडर्ड बुक रेफर करी जाती है ऑल ओवर इंडिया फॉर दिस एग्जाम्स। पियर्सन, श्री बालाजी, ये सारी जो बुक्स है इसके बारे में सबने सुना होगा। तो ये सारे जो डायरेक्टर्स है, इनकी ये एकेडमी अभी छत्रपति संभाजी नगर में आई है। ये जो एकेडमी है, यहाँ पे हम बच्चों को वही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कोटा में उनको मिलती है। यहाँ पे जो सारे टीचर्स है वो IITN है, MBBS डॉक्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इनको पढ़ाने के लिए आपको एक वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड और पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलेगी ये सारे टीचर्स से। तो ऐसी ये वाइब्रेंट एकेडमी आपके छत्रपति संभाजी नगर में आ गई है। ओके मैम, सो नीट ये जो एग्जाम है वो सबसे हार्ड एग्जाम मानी जाती है, सो उसके बारे में आप क्या स्पेशल गाइडेंस देते हो? ओके, तो सबसे पहले मैं नीट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। नीट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, दिस इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, देखो डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, दिस इज नॉट अ ओनली फील्ड विच इज गो फ्रॉम द नीट एग्जाम। यहाँ पे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो मेडिकल फील्ड में अप्रोच करा जा सकता है, जहाँ से जैसे MBBS है, BDS है, वेटरनरी डॉक्टर है, या BAMS है, BHMS है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सारे जो फील्ड्स होती है वो इसी एग्जाम से बच्चों को सिलेक्ट करके आगे आप यहाँ पे एक एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो एग्जाम है वो एक नेशनलाइज एग्जाम है जो एक एजेंसी कंडक्ट करती है, जिसका नाम है NTA। ओके, तो ये NTA जो है वो नीट का एग्जाम कंडक्ट करेगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए बैठेंगे। सबसे हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है वो नीट कंसिडर करी जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट 25 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं, और उसमें से कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो ये यहाँ पे मैंने जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है नीट के बारे में वो मैंने दे दी। अब बच्चा नीट के लिए क्यों प्रिपेयर करे, कैसे प्रिपेयर करे? देखो, डॉक्टर बनना आज किसी भी स्टूडेंट का एक बहुत ही बढ़िया एम हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसको नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है ना। अब नोबेल प्रोफेशन में कोई बच्चा आए, उसके पेरेंट्स को वो प्राउड फीलिंग है ऑब्वियसली। इतनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर मेरा बच्चा एक क्वालिफाई हो जाता है, उसकी होर्डिंग्स लगती है, उसका बहुत अच्छा मतलब बातें करी जाती है उसके बारे में। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसके लिए बेसिकली 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी इसमें सबसे कोर सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 जो सिर्फ नीट बायोलॉजी के लिए दिए गए हैं। बाकी 180 मार्क्स फॉर फिजिक्स एंड 180 मार्क्स फॉर द केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बहुत अच्छी कॉलेजेस है जहाँ पे बच्चे क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, मतलब MBBS डॉक्टर, BDS ये बन सकते हैं। ऐसी कौन सी कॉलेजेस है? जैसे एम्स, ये बहुत फेमस नाम अभी तक नीट के बच्चों में है। एम्स जहाँ से है, एम्स ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, KEM इंस्टीट्यूट है, जिपमर है, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे MBBS डॉक्टर हो सकते हैं या BDS डॉक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी कोर्सेस आपको बताई जो बच्चे यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। देखो, मेडिकल फील्ड एक बहुत डिमांडिंग फील्ड है। अभी कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि
बहुत पेशेंट्स थे, बट नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी लेस, है ना। तो इंजीनियर्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बट डॉक्टर्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है ना। तो जॉब नहीं मिल रहा है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बनो, बट अगर आप डॉक्टर बनते हो दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉपर फ्यूचर, राइट। और एक चीज ये है कि इसमें आप बच्चों को मतलब सारे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, और एक अच्छा प्रोफेशन बोल के इसको, और डिमांडिंग प्रोफेशन है, ऐसी है, इसको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सोसाइटी में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ऐसी चीजों को आप समझते हुए अगर ऐसी करियर आप चूज करते हो दैट मीन्स आपका फ्यूचर सिक्योर हो जा रहा है। अगर इंजीनियरिंग के फील्ड के बारे में बात करी जाए तो JEE एग्जाम प्रिपेयर की जाते हैं, जिसके बारे में हमारे जो सर है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। बट अगर नीट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर नीट पढ़ाया जाता है, बट वाइब्रेंट एकेडमी ऐसा क्या करता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये प्रोवाइड करी जाती है कि आपका फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, जहाँ पे 8, 9, 10 जो साइंस पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो इसका बेस हम यहाँ पे बनाते हैं। जो बच्चा 8, 9, 10 कोचिंग नहीं कर पाता है तो उसको हम जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में लगेंगे, ये सारी चीजें हम वो ब्रिज कोर्स में वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे जो टीचर्स है वो 8 आवर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डाउट सेशंस चलते हैं, NCERT बेस्ड, नीट बेस्ड क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है। ये सारी फैसिलिटी हम वाइब्रेंट एकेडमी में प्रोवाइड करते हैं मैम। ओके मॅम, थँक्यू सो मच। सर आता आपल्यासोबत आहे मिस्टर रितेश सिंग सर, नमस्ते। हेलो। अब JEE के बारे में क्या आप स्पेशल गाइडेंस देते हो? मेरा नाम रितेश सिंह है और बेसिकली ये जो JEE का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम सब कुछ पढ़ने और सही पढ़ने के बीच का फासला है। तो हमारी जो कोचिंग है वाइब्रेंट एकेडमी, इस कोचिंग में हम लोग यही गाइड करते हैं कि JEE के एग्ज़ाम को कैसे भी हम स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये एक PCM अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो तीनों का कंबाइंड पेपर होता है और तीनों के कंबाइंड में हमारे पास इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, बट फिर भी उस कन्फाइंड सिलेबस से हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम वही गाइड करते हैं बच्चों को कि किस तरीके से तुम कम पढ़ के भी JEE में सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, हमेशा ही सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो सब कुछ और सही के बीच के जो फासले हैं, उसी फासले को वाइब्रेंट एकेडमी पूरा करती है। थैंक यू। हेलो, हाय सर। हेलो मैम, मैं अतुल मेढे फिजिक्स पढ़ाता हूँ वाइब्रेंट एकेडमी में। ओके, सो इस वाइब्रेंट एकेडमी में छत्रपति संभाजीनगर में क्या ऐसा चेंज लाया है? मैम सबसे पहले तो अगर वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में बात की जाए तो वाइब्रेंट एकेडमी संभाजीनगर जो है वो यहाँ पर बच्चों के लिए JEE और नीट के बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी लेकर के आया, जिसके अंदर बच्चा जो है सुबह 8 बजे आता है, 8 बजे से लेके तो 1 बजे तक उसका प्रॉपर क्लासेस होती है, और उसके बाद में पूरा फुल डाउट टाइमिंग होता है, जिसके अंदर हर फैकल्टी जो है वो अवेलेबल होती है, और फैकल्टी उसका डाउट जो सॉल्व करना है बच्चों का, वो केवल मतलब क्वेश्चन लेकर नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग सॉल्व करवाते हैं डाउट। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद उसका जो डाउट था वो बताएंगे, और केवल क्वेश्चन में नहीं, बट अगर सुबह पढ़ाए हुए में भी अगर कहीं पर दिक्कत है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, जिसमें बच्चा लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके स्टडी कर सकता है और डाउट पूछ सकता है। और उसके बाद में हमारे पास में क्लासेस के अंदर एकदम मतलब टॉपर बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है, बट हमारा जो मेन अटेंशन है वो है कमजोर बच्चे के ऊपर, जिसको हम लोग आगे लेकर के आए और उसका एग्जाम क्रॅक करने में उसकी हेल्प कर सकें। थँक्यू सो मच। तर आपल्यासोबत आता आहेत वाइब्रेंट अकॅडमी छत्रपती संभाजीनगरच्या ब्रांचचे रिजनल हेड मिस्टर तुलसीदास खटके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। वाइब्रेंट अकेडमी के कोर्सेस और फैसिलिटीज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वाइब्रेंट अकॅडमीच्या कोर्सबद्दल मी असं सांगेल की आमचे 3 प्रकारचे कोर्सेस आहेत। एक आहे 11-12 JEE मेन्स ॲडव्हान्स, हा इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे। दुसरा आहे 11-12 नीट, हा मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे। आणि तिसरा आहे करिअर फाउंडेशन 8-9-10, हा फाउंडेशनच्या मुलांसाठी आहे। तर फॅसिलिटी सांगायचं झालं तर फुल टाइम फॅकल्टी आहे आमच्याकडे, 6 फॅकल्टी आहेत। त्याच्यामधल्या फर्स्ट जी फॅकल्टी आहे आमची रजत गुप्ता सर, जे की IIT गुवाहाटी मधून आहे,
त्याच्यानंतर दुसरी जी फॅकल्टी आहे मॅथचे रितेश कुमार सिंग IIT धनबादमधून पासआउट आहे. तिसरी जी फॅकल्टी आहे अतुल मेंढे सर NIT भोपाळमधून पासआउट आहे. चौथी फॅकल्टी आहे MSc बायोटेक्नॉलॉजीमधून मॅडम बॉटनीचे मॅडम आहे कोमल मॅडम. त्याच्यानंतर सुप्रिया मॅडम MBBS MD डॉक्टर आहेत. आणि तिसरी एक फॅकल्टी आपली NIT नागपूरमधून अन्सारी सर. असे हा आमचा फॅकल्टी फुल टाईम फॅकल्टी असतात. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत त्यांचं शेड्यूल लावलेलं असतं. मग त्याच्यामध्ये कोचिंग होते 4 तास, 2 तास डाऊट सेशन होतं आणि 3 घंट्याचं एक विद्यार्थ्याचं सिटिंग झालं पाहिजे. तर अशी एक फॅकल्टी. त्याच्यानंतर डे केअर सिस्टीम आहे. डे केअर सिस्टीम ही सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी ही डे केअर सिस्टीम आहे. त्याच्यानंतर DPP आम्ही देतो. DPP मध्ये विद्यार्थ्याचा जर एखादा चॅप्टर झाला जसं ग्रॅव्हिटेशन संपला त्याच्यानंतर एक 100 क्वेश्चनचं DPP असतं. ते विद्यार्थ्यांना किती समजलं काय समजलं त्या DPPच्या माध्यमातून कळतं. चॅप्टर वाईज स्टडी मटेरियल आहे. हे एक विशेष आम्ही की चॅप्टर वाईज प्रत्येक चॅप्टरचं एक चॅप्टर वाईज स्टडी मटेरियल विद्यार्थ्यांना देतो. त्यासोबत ऑल इंडिया रँक फर्स्ट व्हायब्रंट अकॅडमीने 4 वेळेस दिला. ऑल इंडिया रँक थर्ड हा 7 वेळेस दिला. ऑल इंडिया रँक 6 हा 6 वेळेस दिला. 37 टाइम ऑल इंडिया रँक फर्स्ट टू 9 देणारी व्हायब्रंट अकॅडमी आता आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेली आहे. तर आमचं एक ध्येय आहे की AIR फर्स्ट ऑल इंडिया रँक फर्स्ट छत्रपती संभाजीनगरमधूनच आम्हाला प्रोड्यूस करायचं आहे की जे आमची जे फॅकल्टी आहेत IIT आणि NIT जे टॉपमोस्ट युनिव्हर्सिटीमधून एक्सपिरियन्स फॅकल्टी आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला द्यायचं. दुसरं एक वैशिष्ट्य असं की स्पेशल बॅच आहे. 50 मुलाचीच बॅच आहे. AC क्लासरूम आहे. CCTV आहे. त्याच्यानंतर दुसरं एक सांगायचं की हर 3 महिन्याला पॅरेंट्स टीचर मीटिंग असते PTM. पॅरेंट्स टीचर स्टुडंट सोबत बसतात डिस्कस करतात प्लॅनिंग करतात. चौथं एक आहे की इझी फी स्ट्रक्चर आहे व्हायब्रंट अकॅडमीचं. आणि एक अनाउन्समेंट करायची की एव्हरी संडेला VSAT ही एक स्कॉलरशिपची एक्झाम आहे. ती अप टू 90% ही स्कॉलरशिपची एक्झाम आहे. 7वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. यासाठी अजून एक फॅसिलिटी सांगायची झाली की डिजिटल पॅनल आहे. फी स्ट्रक्चर एक 4 इन्स्टॉलमेंटमध्ये बनवलेलं आहे आपण. लायब्ररी फॅसिलिटी आहे. कॉलेज फॅसिलिटी आहे. व्हॅन फॅसिलिटी आहे. एव्हरी मंथ एक्झाम होतात. त्याचा रिझल्ट महिन्यातून 4 टेस्ट होतात. 4 मध्ये 2 ऑफलाईन होतात 2 ऑनलाईन होतात. रिझल्ट विद्यार्थ्यांसाठी नोटीस बोर्डला लागला जातो आणि पालकांसाठी SMS द्वारे रिझल्ट आपला. त्याच्याच अनुषंगाने 3 महिन्याला PTM होतात. महिन्यातून 4 PTM. आता आमची 4थी PTM. पहिलेच व्हायब्रंट अकॅडमी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेली आहे. त्यांना 200 ॲडमिशनचा एक ॲडमिशन झालेले आहेत. त्याच्यात 4 बॅचेस बनलेले आहेत. आणि आता एक नवीन आपली बॅच एक 5 एप्रिलपासून आपली चालू केलेली आहे. त्या बॅच पण फुल झाली. आता 3ऱ्या आणि 4थ्या बॅचसाठी आपण ॲडमिशन करतो. एक नीटची आणि एक JEEची. तर थँक्यू. ओके सर, मला एक विचारायचं की जसं की तुम्ही म्हणता की स्टुडंट इथे आहे तोपर्यंत तुम्ही त्याचं सगळं काही करून घेतात. बट स्टुडंट क्लास सोडून घरी गेल्यावर तुमचे काही रेकॉर्डेड सेशन वगैरे अवेलेबल आहेत का? हां, त्यासाठी आम्ही काय केलं की फॅकल्टीचे रेकॉर्डेड लेक्चर आमचे डायरेक्टर जे की साथी डायरेक्टर ऑथर आहे लेखक आहे. पेअरसन झालं श्री बालाजी झालं हे त्यांचे पब्लिकेशन आहे. तर त्यांनी ऑल इंडिया रँक फर्स्ट टू 10 देणारे त्यांचे रेकॉर्डेड लेक्चर आम्ही विद्यार्थ्यांना ते पण देतो. आणि जेव्हा आमची ऑल इंडिया टेस्ट सिरीज असते तेव्हा मग छत्रपती संभाजीनगरचा टॉपर आहे का कोट्याचा टॉपर आहे दिल्लीचा टॉपर आहे हे आपल्याला त्या आमच्या सगळ्या ब्रांच मिळून एक ऑल इंडिया टेस्ट सिरीज होते. जवळजवळ लाखभर विद्यार्थी ते एक्झाम देतात. त्याच्यातून आम्हाला ते एक कळतं आणि ते रेकॉर्डेड पण देतो आम्ही. ओके, थँक्यू सो मच सर. चला. हेलो एवरीवन, माझं नाव सुजाता चौहान है. सो बेसिकली फॉर JEE एग्जामिनेशन मैंने वाइब्रेंट एकेडमी ज्वाइन करी थी. तो यहाँ पे जो टीचर्स है वो काफ़ी फ्रेंडली है और आपको मतलब मेरा जो PCM ग्रुप है तो यहाँ पे मतलब जो टीचर्स वगैरह वो डाउट के लिए या आपके कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से मतलब सपोर्ट करते हैं और जो टीचिंग मेंबर्स है वो भी अच्छे से सिखाते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी करेंगे. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समृद्धि संजय भाविस्कर है. मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ. आफ्टर 10th जब मैंने सोचा कि मुझे नीट करना है तो सबसे पहले कन्फ्यूजन था कि क्या पढूं, कैसे पढूं और सबसे बड़ी बात कि कहाँ से पढूं. लेकिन जब मैंने वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में सुना
तो मेरी सारी दिक्कतें दूर हो गई। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के टीचर्स के एक्सप्लेनेशंस हो या फिर टीचिंग स्किल्स हो जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते थे। हमारे कोई भी डाउट हो, चाहे बेसिक से लेके कुछ एडवांस लेवल के हो, छोटे छोटे डाउट्स वो हमें हर बार एक्सप्लेन करके बताते हैं। और रिवीजन प्रैक्टिस, हमारे डेली टेस्ट DPP सॉल्व करके लेते हैं, PYQ प्रैक्टिस, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इसीलिए अगर आफ्टर 10th आपको क्लासेस चूज करने हैं तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू वाइब्रेंट एकेडमी इज़ द बेस्ट क्लास फॉर योर फ्यूचर। मेरा नाम ईशांत राजेंद्र गौड़ी है। मैं इधर वाइब्रेंट एकेडमी का एक छात्र हूँ और अभी इधर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब 1 साल मैंने इधर कोर्स किया और इधर का जो स्टडिंग एटमॉस्फेयर है सच में बहुत ही अच्छा है। स्टडी लैब्स है, हमें DPPs मिलते हैं, डाउट सॉल्व होते हैं, टीचर्स भी बड़े ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है। और इधर का जो मतलब स्टडी एटमॉस्फेयर है ओवरऑल सच में अप्रिशिएटेड। मैनेजमेंट भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हमारे ओपिनियंस का मतलब हमारी ओपिनियंस को वो कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं।